जो सुन करके अपने आप हम सभी लोग धन धन हो जाएंगे। आ रहे हैं हम सभी के बीच में पूज्य बाबा श्री श्री 1008 अयोध्या रामलला सरकार की दरबार से चल कर करके ऐसे संतों को बहुत बहुत यज्ञ समिति की ओर से कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन। श्री सीताराम राम। हाँ, अब हम लोग के बीच में आए श्रीमान राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी। ये भी अपने कर कमलों के द्वारा पूज्य बाबा लाले लाल बाबा, हसावन बाबा, नचावन बाबा, गवावन बाबा और भक्ति में भगवान के चरणारविंद में मन लगाने वाले ऐसे बाबा पूज्य बाबा, बिल्कुल इनकी मुखारबिंद से जीव भी बानियां हम सभी के बीच में धारा प्रवाह कथा जो चल रही गंगा रूपी में हम सभी लोग जो कथा रूपी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, ये पूज्य बाबा की बहुत बड़ी कृपा है जो हम लोग को दर्शन दे दे कर करके दे कर आंखों देखा देखी इस तरह से उद्धार कर रहे हैं। आइए हम सभी लोग पूज्य बाबा का, हाँ नरेश वर्मा जी, पूज्य बाबा का माल्यार्पण कर रहे हैं हमारे श्रीमान नरेश वर्मा जी जो कि यज्ञ समिति के बहुत सक्रिय स्तंभ की भांति काम किए हैं। ऐसे नरेश जी को भी यज्ञ समिति के कमेटी को से बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम सभी के बीच में हमारे रोताही टोला से चल करके आए हैं पूज्य हमारे सम्मानित चाचा श्री कैलाश राउत जी के कर कमलों द्वारा बाबा के चरणारविंद में मूल्यार्पण अर्पण कर करके सम्मानित करने का काम किए हैं। री मैया री बहना, आग्रह है जल्द से जल्द अपने घर की तमाम कामों से चोखा चटनी पुआ पकवान पापड़ को थोड़ा सा त्यागें और अपने जीवन को पापड़ रूपी गंगा में, इस पापड़ रूपी शरीर को गंगा में डुबकी लगाने का काम करे। री मैया रे बहना, यस यस यस। श्री सीताराम। और एक बात और हमारे भैया भूल गए बताना, आज प्रभु का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा, इसलिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे और न्यूछावरी भी लेकर के आए। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, जी महाराज की जय, बाबा भूत वामन भोलेनाथ की जय, व्यास जी महाराज की नमः, पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए 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 पूज्य 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 बाबा 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 अयोध्या धाम 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 सरकार की ओर से पूज्य बाबा धर्ममानस जी महाराज की, धर्ममानस जी महाराज की। श्री राम 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 राम, हे राम हे राम, सिया राम राम, हे राम सिया राम, राम कृष्ण सिया राम राधे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामचंद्रो सीता वल्लभाय नमः, ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं, त्यक्त्वा सुदोस्त्यजसुरे श्रितराजलक्ष्मी, धर्मिष्ठयार्य वचसा
यद्गादरण्यम् मायामृगं दैतैश्रितमन्वधावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति सार सुरुचि सुभग सुंदर आसन सहित विराजो पवन कुमार। अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी राघवेंद्र सरकार की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस महापुराण के अंतर्गत आज हम सभी सप्तम दिवस की पावन बेला में एकीभूत हुए हैं। अवध नरेंद्र नंदन कौशल्यानंद वर्धन श्री रघुनंदन श्री जनक बयस वै जयंती श्री जानकी जगदम्बा जगजननी किशोरी की पावन कृपामयी कृपा कटाक्ष प्रसाद स्वरूप कल कल कल्लोलवंतनी भागीरथी स्वरूपणी श्री रामचरितमानस रूपी ये पावन गंगा की धारा इस मगहिया टोला की पावन धरा पर आज सप्त दिवसों से प्रवाहित हो रही है और हम सभी गोता लगा करके आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। कहा जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहां चली आवहीं। आज इस मानस के प्रमाण स्वरूप ये मगैया टोला आज से ये यज्ञ की पूर्णाहुति जब तक नहीं हो जाती तब तक ये मगैया टोला नहीं रह जाएगा। आज से अयोध्या धाम बनने वाला है। मानस का प्रमाण है जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं। जिस दिन जिस घड़ी जिस क्षण जिस जगह जिस स्थान पे राम जी के जन्म की गाथा गाई जाती हो वो जगह वो स्थान नहीं रह जाता बल्कि अयोध्या धाम बन जाता है, अयोध्या बन जाता है। तो आज हम सभी मगैया टोला के इस झारखंड में नई विराजमान है, वहां की धारा नहीं रह गई है। अब ये धारा अवध की धारा बन चुकी है। अयोध्या की धारा में गंगा की पावन धारा का आनंद लेंगे आज हम सभी, पावन आनंद। आइए आज बड़ी ही दिव्यतम सुंदर कथा है, उस पावन कथा में प्रवेश करें। उससे पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 क्षण हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लें और तब हम सभी आज तो गंगा में गोता लगाना ही है। गोस्वामी जी ने लिखा रामायण सतकोटि अपारा। रामायण कितना है? करोड़ों है। रामायण शतकोटि अपारा। रामायण करोड़ों है लेकिन रामचरितमानस केवल एक है। इसका रीजन क्या है? कारण क्या हो सकता है?
रामायण बहुत लिखा गया लेकिन मानस एक क्यों? रामायण का अर्थ है रामस्य अयनम, रामायणम, जिसमें राम का निवास हो वो रामायण है। और रामायण पढ़ने के लिए, मंदिर जाने के लिए हमें पवित्रता की जरूरत है। लोग कहते हैं ना कि महाराज हमने घर में मंदिर बना रखा है। भगवान का निवास मंदिर में है या मंदिर में, घर में भगवान का निवास है या मंदिर में भगवान का निवास है? समझिएगा, अगर हम मंदिर में, भगवान मंदिर में है और भगवान को हमने मंदिर में बिठाया है, इसका मतलब है कि हमने भगवान को आश्रय दिया, हमने भगवान को अकोमोडेट किया है। बात समझिएगा, निवास घर में है या मंदिर में है। अगर हमने भगवान को मंदिर में बिठाया है, इसका मतलब परमात्मा को मंदिर में हमने अकोमोडेट किया है। और यदि उसने हमें बनाया है, उसने हमें भेजा है, इसका मतलब परमात्मा हमें अकोमोडेट किया है। घर में मंदिर से भक्ति का प्रारंभ होता है। भक्ति का प्रारंभ घर में मंदिर बनाकर होता है और मंदिर में ही घर हो जाना ये भक्ति का परम काष्ठा होता है। भक्ति की प्रारंभ घर में मंदिर बनाने से हुआ था और मंदिर में ही घर हो गया। ये भक्ति की चरम सीमा है महाराज, पराकाष्ठा है। तो पावन लीला हम सब तो आज आनंद ही लेंगे। आइए उसमें प्रवेश करें, उससे पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र कर लें। 2 क्षण मेरे साथ सभी लोग। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे
मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्णा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, राधारमण सरकार की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल हम सबने बड़ा सुंदर पावन चरित्र को सुना। भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ, बड़ी सुंदर विवाह की लीला भई। विवाहों उपरांत हिमांचल राज ने कन्या समेत बहुत सारे दान, बहुत सारे दहेज के रूप में गाड़ी भर भर के दिया। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को लेकर कैलाश पहुंचे हैं। कैलाश पे जब आई तो माता जी ने कहा, बाबा कुटिया कहाँ है? बाबा ने कहा कि कुटिया नहीं है देवी, मैं तो खुली आसमां में रहता हूँ, न बरसात ठंडी धूप, खुली आसमां में रहता हूँ। मैया ने कहा, अभी तक आप अकेले थे और बैरागी थे, इसलिए अब तक घर की जरूरत न पड़ी, अब आप गृहस्थ बन गए हो, घर बनवाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि घर बनवाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। आदेश किया कुबेर को। कुबेर ने शिल्पकार विश्वकर्मा को आदेश किया, विश्वकर्मा जी आकर के और सुंदर सोने का महल बना के निर्माण कर, सोने का महल बना दिया। उस समय अब भाई घर बन गया तो गृह प्रवेश के लिए ब्राह्मण चाहिए। तो शंकर जी के ही शिष्य थे विश्वशर्वा जी। शंकर जी ने विश्वशर्वा जी को आदेश किया कि महाराज पुरोहित भी आप हो, हमारे पंडित भी आप हो, आइए और गृह का नूतन गृह प्रवेश करवाइए। आए, सुंदर देखा जब विश्वशर्वा जी ने कि बढ़िया सुंदर सोने का महल, गदगद हो गए। करवाया गृह प्रवेश। उसके बाद बाबा ने कहा कि पंडित जी अब आपका जो दक्षिणा है, दक्षिणा बताइए क्या दूं? तो विश्वशर्वा ने कहा कि ये बताइए जो दक्षिणा मांगूंगा वो दे दोगे क्या? शंकर जी ने कहा कि भैया हमको क्या समझ रखा है, मांग के तो देखो तुम। विश्वशर्वा ने कहा महाराज अगर देना है तो इसी महल को हमें प्रदान करो गुरुदक्षिणा के रूप में। तो विश्वशर्वा ने जैसे उस गृह को मांगा तो शंकर जी ने कहा ये वमस्तु। तब मैया से कहा, मैया देवी मैंने तुमसे कहा था ना मेरे भाग्य में घर और नहीं है, ऐसे ही रहना पड़ेगा पर्वतों में शिलाओं पे। मैया ने कहा चलो जैसी आपकी इच्छा। बड़ा सुंदर रह रहे हैं, आनंद विहार किया। समय व्यतीत होने के बाद शंकर जी के कितने मुख हैं? शंकर जी का कितना मुख है? 5 मुख है।
शंकर जी के 5 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख है। और ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है? शंकर जी। पिता के 4 मुख, बेटा का 5 मुख। ब्रह्मा जी पिता, ब्रह्मा जी के कितने मुख? 4 मुख। और बेटा शंकर जी, तो उनके कितने मुख? 5 मुख। अब शंकर जी के 5 मुख और पार्वती जी के 1 मुख, कितने हो गए? 6। तो 5 एक 6 मिला करके एक बेटवा पैदा हो गया जिसका 6 मुख, कार्तिक जी महाराज का। एक बेटा हुआ जिसका 6 मुख, कार्तिक जी। बाप का 4 मुख, शंकर जी का 5 मुख, एक बेटा हो गया 6 मुख। चतुरानन ब्रह्मा जी, पंचानन शिव जी और खडानन हो गए कार्तिक जी महाराज। कार्तिक जी का जन्म हुआ। कार्तिक के जन्म के बाद उनके प्रताप से जो असुर था, तारक नाम का असुर, उस असुर का संहार हुआ। और जब उस असुर का संहार किया कार्तिक जी ने, तब जाकर के सारे देवता सुखी संपन्न हुए। उसी समय एक बड़ा सुंदर छंद लिखा गोस्वामी जी ने। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृष के तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहाँ। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। बात समझिएगा। लिखा जगजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह, उमा और शिव जी के विवाह, खडानन के जन्म की जो कथा को सुनता है, समझता है, बार बार श्रवण करता है, उसके जीवन में विवाह के साथ साथ सदा मंगल ही मंगल होता है, सदा मंगल ही मंगल होता है। अच्छा, शिवरात्रि क्यों मनाते हैं हम? लोग कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन शंकर जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि मनाया जाता है। यही सब जानते हैं ना। समुद्र शास्त्र के अनुसार से ऐसा नहीं है। समुद्र शास्त्र में लिखा है, ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने पहली बार, ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने पहली बार शिवलिंग की पूजा की थी। पहली बार शिवलिंग की पहली पूजा की थी, इसलिए शंकर जी ने कहा आज के इस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा, महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। हम वो सुनाएंगे जो आप सुने नहीं हो, और शास्त्रों में ढूंढोगे तो मिलेगा, चाहे किसी भी प्रवक्ता से पूछ लो बताएगा, क्योंकि हम शास्त्र से बाहर बोलते ही नहीं महाराज। तो सुंदर विवाहोपरांत भगवान भोलेनाथ कैलाश पे निवास कर रहे हैं। आज मैया पार्वती जी ने उनको प्रसन्न जान करके और आकर के भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम कर रही हैं। गोस्वामी जी अपने शब्दों में लिख रहे हैं, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग सनहर दीन्हा, जानी प्रिया। कुछ लोग कहते हैं कि मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्त्रियों के विरोध में लिखा है, स्त्रियों के प्रति विरोधात्मक शब्द का प्रयोग किया है। अभी कुछ दिन पहले मानस को लोगों ने फाड़ दिया था, ये कह करके कि मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्त्रियों के लिए अपमानित शब्द का प्रयोग किया है, स्त्रियों का प्रभाव नहीं दिखाया है, स्त्रियों के लिए सम्मान नहीं दिया है। लेकिन देखो, जहां भी स्त्री शब्द का पूरे रामचरितमानस में 27 बार स्त्रियों की चर्चा आई है, और हर बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही आदर शब्द का प्रयोग किया है। जानी प्रिया आदर अति, एक तो शब्द है किसी का आदर करना, और दूसरा शब्द है अति आदर करना, दोनों में फर्क है। अति आदर मतलब असीम, असीम है। जहां भी शब्द का प्रयोग, यही तो महाराज मानस की शब्द शैली है। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग
सन हरि दीन जानी प्रिया। अपनी अत्यंत प्रिया जान करके अति आदर दिया और बगल में बिठाया, वाम भाग में बिठाया। बैठने के बाद पहले के से ज्यादा कुछ सद्भाव और पहले से ज्यादा पति का अपनी तरफ प्रेम देख करके माता जी ने कहा। यहाँ मैया ने भगवान भोलेनाथ से, देखो एक बड़ी सुंदर बात बताऊं आपको। भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाई और जब डमरू बजाई तो उसमें से 14 सूत्र निकले। आई उड़ रिल रिक आय वंग आई औच है वरट लड़ एमंगड़नम झबई गडदस जब गडदस खप छट छटो 14 सूत्र निकले। और उस डमरू के आवाज से जो 14 सूत्र निकले, लघु सिद्धांत कौमुदी पारणीय व्याकरण में लिखा है, आई उड़ रिल रिक ए ओंग आई औच है वरट लड एमंग गणनम झबई गडदस जब गडदस खप छट छटो। जब डमरू बजाया भोलेनाथ ने तो 14 सूत्र निकले हैं, 14 सूत्र। और उसी 14 सूत्रों से महर्षि पतंजलि ने 400 लौकिक और वैदिक सूत्रों को एक साथ बांध दिया है। 400। इस 14 सूत्र में वैशेषिक शास्त्र वालों को 7 सुनाई दिया तो 7 की रचना करी, लेकिन महर्षि पतंजलि को 14 बार शब्द सुनाई दिया। यही शब्द जब बच्चों के साथ, बालकों के साथ में कृष्ण अवतार में कृष्ण जब खेलते हैं यमुना की पावन तट में, गेंद चला जाता है यमुना में। कृष्ण ने सोचा कि इसमें रहता है कालिया नाग, और अगर ये महाराज ये विषैला है, फूंक मारेगा विष निकलेगा, गैया दूध पिएंगी मर जाएंगी। कृष्ण कूद गए, यमुना में कूद गए तो वहां मिली कौन? नागिनें मिली। नागिनों ने कहा कि तुम बालक यहाँ कहाँ आ गए तुम? कहा कि कैसे क्या करूं, इसे जगाओ, जो ये सो रहा है ना इसे जगाओ। कहा ये जो सो रहा है इसे जगाओ। क्यों? कहा ये यहाँ रह करके यमुना के जल को इतना विषैला बना दिया है कि हमारे गैया मर जाती हैं, चराने आते हैं, बच्चे डर के भाग जाते हैं, इसे जगाओ, आज इसको मैं सबक सिखाने वाला हूं। नागिनों ने कहा कि क्या सबक सिखाओगे महाराज, तुम छोटे से बालक हो, अभी ये फुंकार मारेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। कहा आज उसे जगाओ तो देखो मृत्यु आई किसकी है पता चल जाएगा। और कालिया नाग ने महाराज जैसे फुंकार मारी, खड़ा हुआ, पूछा कृष्ण से कौन हो तुम? कृष्ण ने कहा मैं कृष्ण हूं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा कि तुम यहाँ आए कैसे, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। और कृष्ण के तरफ दौड़ पड़ा। जैसे कृष्ण के तरफ दौड़ा, कालिया नाग की कृष्ण ने छलांग लगाई और कालिया के फन में चढ़ गए। उसी समय महाराज चारों तरफ यमुना का जल स्थिर हो गया। नागिने अपने अपने अस्तब्ध हो गई, जहां पे रही वहीं पे चित्रकारी जैसा पूरा का पूरा चिड़िया उड़ रही थी, मानो जैसा चित्र हो वहीं अस्तब्ध रह गई। और पूरा प्रकाशमान हो गया सारा सजीव जड़ चेतन जो स्थिति प्रकट थी, वहां जड़ चेतन का प्रभाव नहीं रहा। जो जड़ रहा वो चेतन स्वरूप हो गया, जो चेतन रहा वो जड़ स्वरूप हो गया। और उसी समय कृष्ण चढ़ गए और चढ़ करके और भोलेनाथ ने बजाई डमरू और कन्हैया नाचना प्रारंभ कर देते हैं कालिया के फनों पे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पद पटकत फम 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 फन निपे, बम 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 पग पटकत फम 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 फन पर, पम 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 पद पटकत फम 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 फन निपे, बम 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 पग पटकत फम 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 फन पर। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर
महाराज मर जाएगा, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। महाराज दुनिया कहेगी क्या, तेरा पति कब मरा जब उसके सर पे काम था। दूसरा कहेगा तेरा पति कब मरा जब उसके सर पे क्रोध था। लेकिन महाराज हम क्या कहेंगे, हमारा पति कब मरा जब हमारे पति के चरणों, हमारे पति के सर पे कृष्ण का चरण था। ये कैसे हो जाता। संत स्तब्ध रह जाएंगे और विनती करते हैं, लिखते हैं मानसकार महाराज वेद व्यास जी। बम 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 विनती करत नाग बधो नारी, बम 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 विनती करत नाग बधो नारे, बम 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 विनती करत नाग बधो नारी, बम 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 विनती करत नाग बधो सारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावित स्थले, गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नागिने स्तब्ध रह गई। तेरा पति कब मरा जब उसके सर पे काम था, तेरा पति कब मरा जब उसके सर पे क्रोध था। लेकिन ये कैसे हो जाएगा, हम कैसे कहेंगे कि मेरा पति तब मरा जब उसके सर पे कृष्ण का चरण था। संत दुखी हो जाएंगे, वो कैसे मर गया, उसका पति तब मरा जब उसके सर पे काम था, उसका पति तब मरा जब उसके सर पे क्रोध था। लेकिन तेरा पति कैसे मर गया जिसके सर पे कृष्ण का चरण था, हमारा कृष्ण का चरण था। कृष्ण के पांव रुक गए, स्तब्ध रुक गए कृष्ण वहीं पे। और जब कृष्ण रुके महाराज, आया कहा तुम भगवान हो। आज मैं जाना कि तुम भगवान हो, लेकिन प्रभु ये स्वभाव तो आपने ही हमें दिया है, ये स्वभाव तो आपकी वजह से ही मिला है। महाराज हम तो साधारण आए थे, हमारे अंदर विष डालने वाला कौन है, आप हो। कृष्ण ने कहा जो भी है तुम्हें यहां नहीं रहना है। कहा प्रभु तो क्या करूं हम, अब हम क्या करें, कैसे इस स्वभाव को बदलें। तो कृष्ण ने कहा खुद को बदलना हो, स्वरूप को बदलना हो, अपने स्वरूप को बदलना हो तो मेरी सत्संग में जाओ। अगर स्वरूप बदलना हो तो मेरे सत्संग में जाओ, और जब स्वभाव बदलना हो तो मेरे भक्त के शरण में जाओ, मेरे भक्त के शरण में जाओ। कहा किसके, गरुण के। कहा हाँ। कहा गरुण तो हमें खा जाएगा। कहा तेरे सिर पे मेरा चरण चिन्ह लग गया है, और जिसके सिर पे कृष्ण का चरण चिन्ह लग जाए उसको भक्त तो महाराज सिरोधार्य करता है, भक्त सिरोधार्य करता है। भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। डिमोशन को अगर हम बैलेंस कर पाए अपने अंदर, राम क्या है, राम सुंदर नहीं है। अगर मान लो कि राम को कहो राम बड़े सुंदर है, राम सुंदर नहीं है। राम इज नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, राम केवल सुंदर नहीं है, राम सुंदर को भी सुंदर करने वाले हैं। राम इज नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, इनफैक्ट राम इज जस्ट ब्यूटी इनकारनेशन। वो ब्यूटीफुल नहीं है, ब्यूटी इनकारनेशन है। सुंदर नहीं है, सुंदर को भी सुंदर करने वाला है, सुंदर को भी सुंदर करने वाला। समझिएगा। सुंदर लीला भाई, माता आके आज प्रेम जान करके बैठी है चरणों में। हमें कथा जल्दी समेटना भी है क्योंकि आज बधैया भी है और समय मेरा समापन हो जाता है, तो थोड़ा सा मैं जल्दी ही कवर करूंगा। ये मत समझना कि मानस आता नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से मानस रटा है। महाराज डबल एमए किया मैंने,
और आज भी आप कभी रात्रि में आओ हमारे कमरे पे देखो तो हम पढ़ते मिलेंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी स्थिति बता दूं कि मैंने पढ़ा कैसे। मैं 12 साल का था तब ही घर से अयोध्या आ गया। हमारे साथ हमारे बैचलर बहुत सारे थे, लेकिन पढ़ने में किसी की इच्छा नहीं थी और ठाकुर जी की कृपा थी। जब से आया तब से मन था पढ़ने का, पढ़ता था। अब आश्रम में तो सेवा करके पढ़ाई मिलती है, तो सेवा में हमको लगाया जाता था। मैं सुबह से लेकर के रात्रि के 11 बजे तक सेवा करता था। दिन में 2 घंटा पढ़ने जाता था, 2 घंटा व्याकरण और 2 घंटा ज्योतिष। कथाओं को तो बाद में पढ़ा, और वहीं 4 घंटे मिलते थे, बाकी काम ही काम, सेवा ही सेवा। और रात्रि में हमें थोड़ा समय मिलता था। कितने बजे? गुरुजी की सेवा से 10-11 बजे में फुर्सत पाता था, तो 11 बजे से लेकर के 2:30 से 3 बजे तक मैं पढ़ता था। और सुबह में नियम था मंदिर का कि 5 बजे आरती हो जाना है। 2 बजे वो बंदा, वो लड़का 2 बजे सोता था और सुबह में 4:30 बजे जग करके और सबसे पहले आरती में पहुंच जाता था। वो रात्रि का जो 2-4 घंटे का जो मेरे 4-5 साल 6 साल की पढ़ाई रही ना, वो पढ़ाई आज आप सबके बीच में कथा मंच में बिठा दिया है। 4-5 साल तक स्ट्रगल, ये विद्यार्थियों के लिए सबसे बेहतर यही स्थिति है। आप क्या समझते हो कि दिन में बैठ गए 2-2, 4-4, 10-10 घंटा, किसी सिलेबस की तैयारी लोग करते हैं, किसी कोर्स की तैयारी करते हैं, तो महाराज 8-8, 10-10 घंटा बैठ जाते हैं पढ़ने। क्या पढ़ोगे जब चारों तरफ हू हल्ला ही हो रहा है? तो पढ़ोगे कहाँ? क्योंकि आपका माइंड, आपने खुद का माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है, माइंड को एकाग्र नहीं किया है। पढ़ाई तब नहीं हो सकता जब आपका माइंड एकाग्र ना हो। पढ़ाई तो तब होगा जब आपका माइंड स्थिर हो। स्थिरता कब आती है? रात्रि 11-12 बजे के बाद जब सभी सो जाते हैं, चारों तरफ हल्ला सब बंद हो जाता है, उस समय पुस्तक लेके बैठ जाओ, 2 से 3 घंटे पढ़ो। महाराज 10 घंटे की जरूरत नहीं, वो रात्रि के केवल 3 घंटे की पढ़ाई तुम्हें बड़े से बड़े पद पे बिठा सकता है, बड़े से बड़े पद पर। वो टाइम गिनाने की जरूरत नहीं महाराज, हम 10-10 घंटा पढ़ते ना ना ना। भजन की जरूरत नहीं है कि 20 घंटा भजन करोगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न नहीं होता ज्यादा 4 घंटे दिखा के माला डोलाने से, ना ना ना। दिखावा तो परमात्मा को बिल्कुल ही पसंद ना है हमारा। भगवान ने आपको 24 घंटे का समय दिया है। मैं कहता हूं इस व्यास मंच से 24 घंटे में 23 घंटे 50 मिनट आप अपने संसार वासियों को दे दो, सभी को प्रदान कर दो। केवल 10 मिनट का समय निकाल करके भगवान के सामने, उसके फोटो, उसके तस्वीर के सामने बैठ जाओ और ये भाव रख लो, हे परमात्मा, इस समय मेरा ना तो माँ है, ना बाप, ना भाई, ना बहन, संसार का कोई नहीं है। इस समय केवल मैं हूं और मेरे सामने तू है। 10 मिनट तुम्हें भगवान के चरणों तक पहुंचा देगा महाराज। दिखावे की क्या जरूरत है 4 घंटे माला लेके? ना ना, दिखावा नहीं। अगर भगवान से सच्चा प्रेम करते हो तो दिखावा नहीं, केवल 10 मिनट ये भाव अपनाइए कि वो 10 मिनट मैं दुनिया को याद ना करूं, केवल परमात्मा को याद करूं। महाराज लोग पूजा करने बैठते, मैया बैठती है पूजा करने, तो जैसे शुरू किया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तब तक बिटिया उधर से मम्मी हल्दी कहाँ है, देख देख उधर ऊपर रखा है। ये संसार की समस्या है। पिताजी सुबह सुबह महाराज ले लिए सुंदरकांड, जामवंत के वचन सुनाए, तब तक बेटा बोला पिताजी उनका फोन आ रहा। अच्छा कह दो अभी आ रहे हैं। मन तुम्हारा वहां है, मन तो वहां है ही ना जिसके लिए तुम बैठे हो, वो कहां मिलेगा? तब कहते हो कि महाराज हमें परमात्मा नहीं मिलता। अरे तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस होगा तभी एटीएम मशीन में जाओगे और कार्ड लगाओगे तो पैसा आएगा। जब अकाउंट ही शून्य होगा तो कहां से पैसा आएगा महाराज? आपके जीवन का पुण्य राशि, थोड़ा सा कर्तव्य पुण्य राशि यदि परमात्मा के खाते में जमा होगा तो एक बार किसी के चरणों में सर झुका दोगे तो चाहे दुर्गा हो या विष्णु हो या राम हो या कृष्ण हो, तुरंत सुन लेंगे। लेकिन यदि आपके पुण्य की राशि थोड़ी उसके अकाउंट में नहीं जमा है तो चाहे दुर्गा, शनि, महाराज, रुद्र, किसी के यहां जाकर के सर पटक लो, कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, कोई काम आने वाला नहीं। हमारा कर्म, हमारा कर्तव्य ही हमारा
संबल है। संबल का मतलब होता है लाठी। किसी ऊंचाई पे हम चढ़ते हैं तो किसी लाठी का सहारा लेते हैं कि थोड़ा सा संबल मिलेगा, टेक मिलेगा। हमारा कर्म हमारा संबल है। कर्म मजबूत है तो महाराज थोड़ी ही पूजा में बहुत कुछ मिल सकता है, थोड़ी ही पूजा में। इसलिए आप सबसे ये 7 दिनों की सारी कथाओं का सार मैं इतना ही बता दूं आपको कि दिखावा मत करिए। दुनिया को दिखा के कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया को दिखाने के लिए भी एक समय रखिए, लेकिन भगवान को दिखाने के लिए भी थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा समय निकालिए। जिस समय केवल आप भगवान को दिखा सकें और किसी को ना। साधक कहता है, लूट के ले गया हो लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट के ले गया हो, लूट के ले गया लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। ताली बजा के मीठी मीठी तालियों के साथ। मैं तो गई सरयू में भरने को पानी, मैं तो गई सरयू में भरने को पानी। देख छवि राघव की हुई मैं दीवानी, देख छवि राघव की हुई मैं दीवानी। मैं तो गई सरयू में भरने को पानी, मैं तो गई सरयू में भरने को पानी। देख छवि राघव की हुई मैं दीवानी, देख छवि राघव की हुई मैं दीवानी। उसने डाली है ओ, उसने डाली है उसने डाली है तिरछी नजर। हाथ उठा के, और जो नहीं उठाएगा बगल वाले की कसम, और जो जितना ऊपर उठाएगा उतना ऊपर जाएगा। उसने डाली है हो, उसने डाली है उसने डाली है तिरछी नजर। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। बांसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई। भूल गई लोक लाज बसेरी में हो गई, भूल गई लोक लाज बसेरी में हो गई। छोड़ के तुमको हो, छोड़ के तुमको छोड़ के तुमको जाऊं किधर।
अरे उठा लो कंजूसों के सरदार। छोड़ के तुमको जाऊं किधर, छोड़ के तुमको जाऊं किधर, छोड़ के तुमको जाऊं किधर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, लौट के ले गया, लौट के ले गया, लौट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। छोड़ के तुझको जाऊं किधर, सावरा जादूगर। महाराज आके मैया बैठी हैं, भगवान ने सुंदर आदर दिया। आदर करने के बाद मां ने 14 प्रश्न पूछे। भगवान भोलेनाथ से 14 प्रश्न पूछा है मैया ने। सबसे पहले पूछा, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, प्रथम सो कारण। पहला प्रश्न। दूसरा क्या पूछा, पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहाँ हूँ उदारा, पुनि प्रभु कहे हूँ। 14 प्रश्न पूछे। कहा प्रभु जो सगुण, जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण कैसे। दूसरी बात, राम जी के विवाह की कथा, राम जी के जन्म की कथा, राम जी कैसे जन्म लिए, राम जी बाल लीला कैसे किए, राम जी का विवाह कैसे हुआ, राम जी का वनगमन कैसे हुआ, वनगमनोपरांत लंका में युद्ध कैसे किया, चित्रकूट में तपस्या कैसे करी और युद्ध कांड को समाप्त करके अयोध्या में राजा कैसे बने। इन सारी कथाओं को कह के सुनाइए। और एक बात आपसे और कहूं, यदि हमसे कुछ भूल हो गई हो, कुछ ना पूछा हो हमने, वो भी आप छुपाना मत, उसे भी बता देना। सबसे पहला प्रश्न, भगवान जब इसको सुने, निर्गुण, कहा ये वही राम है जो निर्गुण ब्रह्म है। तो ये बताइए, अगर ये राम ही ब्रह्म है तो दशरथ के पुत्र कैसे, और दशरथ के पुत्र ही अगर ब्रह्म राम है तो महाराज ये बताइए कि फिर वो सगुण साकार होकर के स्त्री के विरह में व्याकुल कैसे हुए। भोलेनाथ ने कहा, देवी सब कुछ तो हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी तुम्हारी जो सती वाली स्थिति है वो अभी गई नहीं है, थोड़ा बहुत अभी है। तो सती मैया ने, पार्वती जी ने कहा कि प्रभु अब क्या रह गया, प्रभु आप हमें अपना दासी जान करके आप बताइए। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सगुण और निर्गुण का उदाहरण दिया। सगुण क्या है, निर्गुण क्या है। निर्गुण कौन, जो पकड़ में ना आए वो निर्गुण, और जो पकड़ में आ जाए वो सगुण। पानी पकड़ में आता है, पानी को आप पकड़ सकते हो, ये क्या है, निर्गुण है। जल क्या है, निर्गुण है। जो पकड़ में ना आए वो निर्गुण, और जो पकड़ में आ जाए वो सगुण। जल क्या है, निर्गुण है। बर्फ क्या है, सगुण है, क्योंकि बर्फ को पकड़ सकते हो आप। जो आसमान से ओला गिरता है वो क्या है, सगुण है, क्योंकि ओला है। लेकिन जब पृथ्वी पे पिघल जाता है तो क्या होता है, निर्गुण हो जाता है। कहा निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं है।
हम एक गिलास में जल ले करके और किसी फ्रीजर में रख दें 1-2 घंटे, तो क्या हो जाएगा? वो गिलास के आकार का ओला बन जाएगा ना। इसका मतलब क्या? जब उस जल ने उस गिलास के आकार को पाया तब वो क्या हो गया? साकार बन गया, बर्फ बन गया। बर्फ मतलब साकार, जिसको पकड़ लो साकार। अब थोड़ा सा और अच्छी तरीके से आपको समझा दूं। जैसे एक व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था, रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। कार खराब क्या हो गई? कार के एक पहिए से हवा निकल गया। कुछ दूर पे जाकर के वो मशीन गोरे हवा भरने वाला दुकान था, तो रास्ते में एक मिले व्यक्ति, तो उसने पूछा, भाई साहब हवा कहाँ मिलेगी? अब वो ब्रह्मज्ञानी था, उसने कहा हवा कहाँ मिलेगी? अरे चारों तरफ तो हवा ही है, देख नहीं रहे? इधर भी हवा उधर भी हवा, चारों तरफ तो हवा ही है। कहा अरे वो हवा नहीं, हवा कहाँ मिलेगी? कहा अरे कहाँ नहीं है हवा, तुम हवा में खड़े हो, चारों तरफ हवा है। कहा इससे बात नहीं बनेगी। थोड़ा और आगे बढ़ा, कोई दूसरा मिला, उससे पूछा भाई साहब हवा कहाँ मिलेगी? अब इससे तगड़ा ब्रह्मज्ञानी था, उसने कहा अरे बात करते हो, हवा कहाँ रहे? अरे तुम हवा में खड़े हो, मेरे अंदर भी हवा है, तेरे अंदर भी हवा है, हवा तो चारों तरफ है। तब तक एक तीसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा बाबूजी आप थोड़ी दूर आगे चले जाओ, एक दुकान है, वहीं पे आपको हवा मिल जाएगी, वहीं पे हवा मिल जाएगी। वो कार लेकर के वहां पहुंचा। तो जब वहां पहुंचा तो ये जो ब्रह्म ज्ञानी बता रहे थे कि हवा चारों तरफ है, हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, सबके अंदर है हवा, क्या उस हवा से उसकी गाड़ी चली? उस हवा से जो चारों तरफ घूम रहा है, उस हवा से उसकी गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती। किस हवा से चली? जब वो दुकान पे गया और मिस्त्री ने एक आकार, एक साकार मशीन को ले करके निराकार हवा को उस मशीन में भर करके और आकार दे करके साकार पाइप से उसके चक्के में भरा। जब निर्गुण हवा को रोक करके, निराकार हवा को रोक करके और एक मशीन का आकार दे करके हवा को कैद करके जब उसके गाड़ी में डाला, तब उसकी गाड़ी आगे बढ़ी है। यही निर्गुण और सगुण का फर्क है महाराज। हवा तो सब जगह है, लेकिन उससे हमारा काम नहीं हो सकता है। काम तो तब होगा जब उसको हम साकार रूप में परिणित करेंगे, तब हमारा काम हो सकता है। बोल राघवेंद्र सरकार की। बड़ा सुंदर अर्थ किया। निर्गताः आकाराः अस्मात्, निर्गताः आकाराः अस्मात्। निराकार को आकार दे करके जब हम उसको निराकार को आकार रूप से परिणित करते हैं, तब हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो पाता है महाराज। राम ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। कहा देवी तुम्हारी एक बात हमें समझ में नहीं आई, सब तुमने अच्छी कही, लेकिन एक बात थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तुमने ये कहा कि वही राम ब्रह्म है या कोई दूसरे हैं? ये कौन कहता है देवी पता है? गोस्वामी जी अपने भाव में कहते हैं, कहीं सुनई अस अधम नर ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। जो राम को नहीं जानता है, झूठ क्या है सत्य क्या है नहीं जानता है, वही व्यक्ति जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रसित है, वही व्यक्ति इस तरीके की बातें करता है, राम के ऊपर संदेह करता है। राम के ऊपर वही संदेह कर सकता है। अरे नाम का प्रभाव। बिबसहु जासु नाम नर करही, जन्म अनेक रचित अघदहि।
अगर आपने उसके नाम को विवशता से भी ले लिया, आलस्य से भी ले लिया, तो लिखते हैं गोस्वामी जी, विवशहु जासु नाम नर करही। विवशता के साथ भी जो नर उसके नाम का स्मरण मात्र करता है, होता क्या है? रचित अनेक जन्म अनेक रचित अगदहि। अघ मतलब हठ। रावण जानता था कि राम है, राम ही ईश्वर है, लेकिन हठता थी, हठता। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, आगे कथा तो जन्म तक ही जाएगी, लेकिन बता दूं आपको, पहले दिन रावण का एक योद्धा मारा गया। जब युद्ध में तो रावण स्वयं चल दिया राम जी से युद्ध करने। रावण जब गया राम जी से युद्ध करने तो विभीषण से राम जी ने कहा कि भैया ये कौन है? विभीषण ने कहा महाराज यही लंकेश रावण है। कहा अच्छा यही रावण है। भगवान खड़े हो गए, वो रथ पे खड़ा था, भगवान जमीन पे खड़े थे और महाराज बाणों की बरसात शुरू हो गई। भगवान ने एक एक अस्त्र से रावण के सारे आयुध काट दिए, उसके रथ भंग कर दिए और एक बाण ऐसा मारा सारथी गिर पड़ा। एक ऐसा बाण मारा कि कुछ क्षण के लिए रावण वहीं पे मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद जब रावण की मूर्छा खुलती है तो राम जी आके सामने खड़े होते हैं और राम जी कहते हैं, रावण आज तुम ज्यादा थक गए हो, एक काम करो, आज तुम जाओ आराम करो, विश्राम करो, तुम कल फिर से आना, थोड़ा सा और भोजन पानी करके बढ़िया से आना, आराम करके कल फिर आना, कल मैं तुमसे लड़ूंगा। रावण आया न महाराज, एक कमरे में बंद होकर के रावण रोने लगा। मंदोदरी आई है, मंदोदरी आकर के रावण से पूछती है, प्रभु आज आप हताश और आज आप रो रहे हो, पहली बार आपके नेत्रों में मैंने अश्रु देखा है। रावण ने कहा, देवी हमने सुना था और तुम कहती थी, माना कि रावण हमसे सब कुछ में कमजोर हो सकते हैं, ज्ञान में, प्रबलता में, भाई के प्रेम में, लेकिन राम एक शब्द से और एक स्वभाव से हमसे आगे निकल गए। बैरऊ राम बड़ाई करही। कहा राम के अंदर मैंने जो स्वभाव देखा, बैरी सामने खड़ा था, आज चाहते राम तो रावण को समाप्त कर सकते थे, लेकिन हमको हताश देखा तो राम ने कहा जाओ आज विश्राम करना, हम तुमसे कल लड़ेंगे, कल लड़ेंगे तुमसे। बैरऊ राम बड़ाई करही। महाराज बैरी भी, शत्रु भी राम की बड़ाई करता है। राम के जैसा स्वभावशील वाला दूसरा कोई इस पृथ्वी पे नहीं हो सकता। महाराज देवी तुमने बड़ी सुंदर बात कही है, लेकिन मैं कहता हूं विवशता से भी यदि कोई जीव एक बार राम का नाम ले ले तो जीवन भर का जीवन का सारा पाप समाप्त हो जाता है, पाप समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ी बात कही अवतार। वैसे तो हरि के अनेक अवतार हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि राम का अवतार इसी कारण से हुआ। कौन से कारण? हरि जन्म के हेतु जे ही होई, इद मिथ्यम कही जाई न सोई। इसी कारण से राम का जन्म हुआ, ये भी नहीं कहा जा सकता। मैया ने पूछा अवतार के कारण बताइए। एक बार अकबर की सभा में बिरबल खड़ा था। एक बार अकबर की सभा में बिरबल आके खड़ा हुआ। अकबर ने बिरबल से एक प्रश्न किया। बिरबल एक प्रश्न का उत्तर दो। बिरबल ने कहा प्रभु बताएं। कहा ये बताओ, ये तुम्हारा कैसा भगवान है बार बार चला आता है?
क्या उसके पास कोई सेनापति नहीं है क्या? क्या उसके पास सेना नहीं है? अरे किसी को भेज देता। जब देखो अवतार, जब देखो अवतार। ये कौन सा तुम्हारा धर्म है? कैसा भगवान है कि बार बार उतर के चला आता है? बिरबल उस समय चुप हो गया। बिरबल सोचने लगा क्या जवाब दूं। अगले दिन अकबर अपने पूरे परिवार को लेकर के, अपने बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ में अकबर चल दिया सरयू विहार करने के लिए। सरयू विहार कर रहा था अकबर। उसी समय बिरबल ने क्या किया, अकबर के बच्चे को लेकर के और उसी सरोवर में डाल दिया। जैसे बिरबल ने अकबर के बच्चे को सरोवर में डाला, महाराज अकबर कूद पड़ा और कूद करके जाकर के बच्चे को लेकर के आया और सेनापति को आदेश दे दिया, इसको बंदी बना लो, इसे मृत्यु दंड होनी चाहिए। क्यों? अरे इसने मेरे पुत्र को मारने की कोशिश करी है। सभासदों ने आकर के उसे पकड़ लिया, कारागृह में बंद कर दिया। सभा बैठी कि अब उसे मृत्यु दंड के लिए लाया जाए। बिरबल को लाया गया सभा में। बिरबल ने कहा, प्रभु मृत्यु दंड देने से पहले अपराधी से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, क्या हमसे भी पूछी जाएगी? अकबर ने कहा, बिल्कुल, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कहा, प्रभु तो सुन लो ना, कल आपने जो प्रश्न किया था उस प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा था। अकबर ने कहा, ये कौन सा उत्तर है? तुमने मेरे बेटे को सरोवर में डाल दिया और कह रहे हो कि जो है उत्तर दे रहा था। कहा, हाँ प्रभु। सुनो कैसे? तो बिरबल ने कहा, आपने पूछा ये कैसा भगवान है, बार बार चला आता है, क्या कोई सेनापति नहीं, कोई आदमी उसके पास नहीं? प्रभु ये बताओ, जब मैंने आपके पुत्र को सरोवर में डाला, आपके बगल में भी सेनापति थे, आपके पास भी सेना बैठी थी, आपके पास भी आपके लोग बैठे थे, आपने उन सब में किसी को नहीं बुलाया, अपने बच्चे को बचाने के लिए स्वयं सरोवर में कूद पड़े। ठीक उसी प्रकार से हमारा परमात्मा पिता है और ये सारा जगत उसका बच्चा है। जब उसका कोई बालक आपत्ति और विपत्ति में होता है, परमात्मा सेनापति नहीं भेजता, स्वयं कूद के चला आता है महाराज, स्वयं उतर के चला आता है, स्वयं कूद के आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं देवी तुमको 5 अवतार का कारण बताता हूं। भगवान के अवतार के 5 कारण हैं। पहला कारण क्या है? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जानू सबको। वैकुंठाधीश के 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई गए भगवान का दर्शन करने के लिए। द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप दे दिया, कहा कि जाओ तुम असुर बन जाओ। अब वो त्राही त्राही करते हुए गए, भगवान के चरण में गिर पड़े, भगवान से कहा, प्रभु क्षम्यताम, प्रभु कृपा करो, इन महात्माओं ने तो हमें श्राप दे दिया। भगवान आए, महात्मा भी आए, कहा प्रभु आपके दर्शन के लिए आ रहे थे, अपराध हो गया, हमने इन्हें श्राप दे दिया, इन्होंने हमें रोक दिया था आपके दर्शन के लिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये हमारी इच्छा से ही हुआ है, हम ही चाहते थे। अच्छा महाराज, आपकी इच्छा से, इसका क्या मतलब है? देखो, हम लीला करना चाहते हैं पृथ्वी पे, इसलिए आपसे हमने इनको श्राप दिलवाया ताकि ये असुर बन के पृथ्वी पे जाएंगे, तब इनको मारने के लिए, इनका उद्धार करने के लिए हम स्वयं पृथ्वी पे लीला करने आएंगे। कहा प्रभु जब इनको आपने दे दिया एक भाग, तो हमें भी उसमें कोई भाग मिल जाए। तो राम जी ने कहा कि सुनो, जब ये रावण बन के और कुंभकर्ण बन के जाएंगे तो तुम इनके भाई विभीषण बन के चले आना। जब हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष बन के आएंगे तो उनके पुत्र तुम प्रहलाद बन के चले आना। ऐसा इनको वर दिया, और जब इस वर को दिया तो आनंदित हो गए सभी। और महाराज इस कारण से भगवान का एक अवतार ऐसा हुआ। दूसरा कारण बताया, कलप एक कलप सुर देखे दुखारी, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प में जलंधर नाम का एक बहुत बड़ा प्रतापी असुर हुआ, जिसके भुजाओं के बल से सारे देवता त्रस्त हो गए, सारे देवता त्राहिमाम करने लगे।
भगवान शिव उससे युद्ध करना प्रारंभ किए। 27 दिन तक युद्ध चलती रही, लेकिन शिव जी भी उसको परास्त नहीं कर पाए। एक दिन प्रातः काल में वृंदा, उसकी पत्नी थी जिसका नाम था वृंदा, किसका? जलंधर की पत्नी थी जिसका नाम था वृंदा। वृंदा पतिव्रता थी। उसके पतिव्रत के प्रभाव से जलंधर इतना ताकतवर था कि उसे मारने में सामर्थ्य कोई देवता न था। एक दिन भगवान ने, जब 27 दिन तक युद्ध चलती रही भगवान भोलेनाथ की, तो एक दिन प्रभु के पास सारे देवता गए और देवताओं के कहने से प्रभु सुबह सुबह तुलसी के जल में वृंदा जल दे रही थी। उसी समय जलंधर का स्वरूप धारण करके और भगवान धड़ाम से गिर पड़े। अब इसको लगा कि मेरा पति है। जैसे जा करके वृंदा ने स्पर्श किया, किसको? पर पुरुष को। पर पुरुष का स्पर्श करते ही उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। और जैसे पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, उधर भगवान भोलेनाथ ने जलंधर का वध कर दिया। बोल भोले शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ ने उसका वध किया। बाद में जब जलंधर की मृत्यु के बाद में वृंदा को जब पता चला कि विष्णु ने छल किया है मेरे साथ, तो वृंदा ने श्राप दे दिया। कहा मैं श्राप देती हूं, तुम जाओ पत्थर के बन जाओ, पत्थर के बन जाओ। तो वृंदा के श्राप से ही भगवान पत्थर के बने, जो आज हम लोग शालिग्राम भगवान के नाम से जानते हैं। ये वृंदा के श्राप से भगवान ने शालिग्राम का रूप धारण किया। देवी, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या? नारद श्राप दिन है एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया। कहा देवी वो कैसे? अब इसके पहले मैया पार्वती कुछ नहीं बोली थी, लेकिन अब कह रही हैं प्रभु कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। ऐसा कौन सा कारण बना कि मेरे गुरुदेव को रमापति को श्राप देना पड़ा? भगवान भोलेनाथ ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। एक बार हिमालय की गुफा में भगवान नारद जाकर के तप कर रहे थे। इंद्र को लगा कि नारद जी हमारे गद्दी छीनना चाहते हैं। उसने कामदेव को भेज दिया। कामदेव जाकर के नारद जी के तपस्या को भंग करने की बड़ी प्रयास करी। शीतल मंद सुगंध बयार की स्थिति परिणित किया। पूरा काम बाण का प्रभाव दिखाया, लेकिन नारद जी को भयउ न नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी को न क्रोध आया और ना ही काम ने सताया। बड़ी सुंदर प्रिय वचन कामदेव को कहा। कामदेव वहां से वापस इंद्र के पास जाके नारद जी की बड़ी सुंदर बड़ाई करता है। अब वहां से नारद जी जब काम और क्रोध पे विजय पाए तो उनको अभिमान हो गया। कोई भी व्यक्ति जब अभिमान से ग्रसित होता है या कुछ पा जाता है, कोई पद पा जाता है, तो सबसे पहले बगल वाले के पास जाता है कि भैया तुमने ये पद पाया ना, देखो मेरा ये पद मिला है। तो नारद जी ने देखा कि शिव जी ने केवल काम पे विजय पाया है, लेकिन मैं काम और क्रोध दोनों पे, दो पद, इनसे एक पद आगे हूं। तो सोचा पहले शिव जी के पास चलते हैं। नारद जी शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा प्रभु आज कृपा किए, बड़ी कृपा आपकी। अब रोज नारद जी आते थे तो शिव जी को राम कथा सुनाते थे, लेकिन इस बार शिव जी को नारद जी ने काम कथा सुनाना शुरू कर दिया, पूरी काम कथा। शिव जी ने कहा प्रभु एक बात कहूं, जब जाना ना कोई पूछे जैसे हमसे बताए हो उससे मत बताना। नारद जी मन ही मन सोचने लगे, अच्छा देखो एक कदम आगे निकला तो ये जलने लगे हमसे। नारद जी ने कहा अच्छा, अरे प्रभु पूछेंगे तो बताऊंगा ही। शिव जी ने कहा यही तो मैं मना कर रहा था, कोई और पूछे तो बता भी देने, लेकिन ठाकुर जी पूछे तो मत बताना। क्यों? का हो जाएगी गड़बड़। और वहीं हुई। नारद जी नहीं माने, गए पिताजी के पास। पिताजी अपने लेखनी में व्यस्त थे। सोचा क्या करूं, चल पड़े। एक बार कर तलबर बीणा, गावत हरि गुण
गान प्रवीणा। एक बार अपना श्रेष्ठ वीणा को लेकर के बजाते हुए हरि नाम का संकीर्तन करते पहुंचे भगवान विष्णु के कक्ष में। भगवान विष्णु ने उनको हृदय से लगाया, आसन छोड़ के खड़े हो गए, गदगद होकर के हृदय से लगाया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, वाह वाह, जब तक पद ना मिले तब तक लोग ज्यादा भाव नहीं देते हैं। देखो पद मिल गया, काम क्रोध विजय पा लिया तो अपना आसन छोड़ दिए। पहले आते थे हम तो नीचे बैठना पड़ता था, अब आए तो अपने बगल में बिठा रहे हैं। महाराज ये है पद का प्रभाव। अब नारद जी के मन में अभिमान। नारद जी ने पूरी काम कथा सुनाई। भगवान ने कहा, अरे नारद जी क्या बात करते हो, तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से काम क्रोध नष्ट हो जाए और आपने जीत लिया, ये तो बड़ी बात क्या है महाराज। अब नारद जी को गोस्वामी जी की शब्द शैली देखिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नारद जी को भगवान ने जब ऐसा कहा तो नारद जी कह रहे हैं वहां पे, हे प्रभु नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। कोई अभिमानी व्यक्ति हो उससे जाकर के कहो, वाह वाह क्या बात, आपने तो आनंद कर दिया, तो क्या कहता है, बस बस सब आप सबकी कृपा है महाराज। अंदर में तो अभिमान रहता है लेकिन ऊपर से दिखावा के लिए कहता है बस बस आप ही की कृपा है। तो नारद जी ने कहा, प्रभु कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, तो आप ही की कृपा है महाराज। नारद जी की अभिमान को देख करके भगवान समझ गए। भगवान सोचने लगे, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। भगवान ने विचार किया कि इनके हृदय में अभिमान का बीज अंकुरित हो गया है, अगर अभी इसको उखाड़ के ना फेंका तो ये बट वृक्ष बन जाएगा, और वृक्ष बन जाएगा तो उखाड़ने में बहुत कठिनाई होगी, समस्या होगी। इसलिए सोचने लगे क्या करूं। उसी समय भगवान ने हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि की इच्छा तो बलवती है महाराज। तुरंत इशारा किया, माया आई, माया को प्रेरित किया। माया ने एक सुंदर महल का निर्माण और एक सुंदर नगर का निर्माण किया। उस नगर का नाम पड़ा श्रीनगर। वहां के राजा हुए जिनका नाम हुआ शीलनिधि। उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम हुआ विश्वमोहिनी। अब नारद जी चलने लगे उसी रास्ते से, देखा बड़ा सुंदर नगर, उतर गए नगर में। अब देखो, अभी तक काम और क्रोध दोनों पे विजय पाए थे, और अभी दोनों, भगवान की ऐसी इच्छा है कि दोनों आने वाला है। नारद जी पहुंचे सभा में और बड़ा सुंदर सत्कार करके द्वारपाल अंदर ले गए। शीलनिधि ने ला करके प्रणाम करवाया कन्या को, और नारद जी से कहा, प्रभु मेरी कन्या का विवाह और इसके गुण और दोष जो भी हो हस्तरेखा देख करके बताइए। नारद जी ने हाथ देखा तो लिखा था, इस कन्या से जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, अमरत्व को प्राप्त कर लेगा। अब नारद जी ने सोचा कि अगर मैं ही इस कन्या से विवाह कर लूं तो महाराज मैं तो अमर हो जाऊंगा। ये रहस्य नहीं बताया शीलनिधि से, और सोचा कि क्या करूं। चल दिए भगवान को मनाने। कहा अब टाइम है नहीं, स्वयंवर होने जा रहा है, कैसे बुलाऊं भगवान को। ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए। कहा, अरे नारद जी क्या बात है। कहा, प्रभु बस बस आप आ गए, आप ही के पास जा रहे थे। अच्छा किस लिए। कहा, प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूं और आप अपना रूप दे दो हमें। कहा, विवाह करने जा रहे। अब देखो, काम पे विजय पाए थे, अब विवाह करने की इच्छा हो गई। कहा, आप अपना रूप दे दीजिए, मैं विवाह करना चाहता हूं। अच्छा, भगवान थोड़ा व्यंग वचन बोले, नारद जी वैद्य, रोगी अगर वैद्य से कुपथ मांगे तो वैद्य कुपथ नहीं देता है। अब डॉक्टर साहब के पास कोई जाए और डायबिटीज की बीमारी हो उसे, और डॉक्टर साहब के पास जाए, जगदीश महतो जी अध्यक्ष जी के घर, और जाके कहे, प्रभु हमें डायबिटीज है और थोड़ी मीठी दवा दीजिएगा। अब डायबिटीज की तो कड़वी ही दवा होती है महाराज, इनसे जाके कहे कि हमको मीठी ही दवा दीजिएगा तो ये क्या कहेंगे। अब इससे अच्छा तो महाराज रसगुल्ले खाए लो। दवा कहीं मीठी होती है महाराज। भगवान व्यंग वचन बोल रहे हैं, रोगी वैद्य से कुपथ मांगे तो रोगी
को वैद्य कुपथ नहीं देता, ऐसा इंजेक्शन लगाता है कि उसका सारा रोग नष्ट हो जाए, इसलिए मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो। लेकिन नारद जी ने एक बड़ी सुंदर बात कह दी। वो क्या है? कहा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। कहा, प्रभु मैं आपका दास हूं, जिस प्रकार से मेरा हित हो जाए आप वही करना। एक बात का ध्यान दीजिएगा, नारद जी ने बड़ा सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया। भगवान से आप इतना मत मांगो कि वो धन ही आपके लिए हानिकारक बन जाए। धन और लक्ष्मी दोनों में फर्क है, ये मंत्र आप नोट कर लेना। भगवान की पूजा करो तो उनसे बस एक ही प्रार्थना करो अंतिम में, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। जिसमें मेरा हित हो वही करो, दूसरा नहीं चाहिए हमें। मैं आपका दास हूं, आप भगवान से उतना ही मांगो जितना में, हे प्रभु अगर मुझे देना हो तो उतना ही देना जिसमें मेरा कल्याण हो जाए, मेरा हित हो जाए। ज्यादा दे दोगे तो इस भक्त का अभिमान बढ़ जाएगा, इसलिए ज्यादा मत देना। लक्ष्मी और धन, एक शब्द समझिएगा, धन नाश होता है, संपत्ति नाश होती है, लेकिन लक्ष्मी का नाश नहीं होता है। आपका पैसा किसी धार्मिक कार्य में लग रहा हो, आपका पैसा किसी विद्यालय बनवाने में लग रहा हो, आपका पैसा गरीबों को दान देने में लग रहा हो, आपका पैसा कहीं पे अनुष्ठान, कहीं पे यज्ञ करवाने में लग रहा हो, तो समझ लेना कि आपके घर में लक्ष्मी आ रही है। और यदि आपका पैसा जुए में, शराब में, अनित्य कर्म करने में जा रहा है, तो समझ लेना आपके घर संपत्ति आ रही है। संपत्ति नष्ट हो जाएगी लेकिन लक्ष्मी का कभी नाश नहीं हो सकता है। बड़ा सुंदर शब्दावली कहा, मांगा। भगवान ने गए थे सुंदर बनने, भगवान ने बना दिया बंदर। यहाँ जब सभा में आए तो विश्वमोहिनी ने देखा तो आंख बंद कर लिया सामने बंदर। साथ में 2 शिव जी के गण भी थे नारद जी के, वो बड़ा बड़ाई करने लगे, अरे बाबा ये दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। इसको देखते ही विश्वमोहिनी गले में माला डाल दी। अब ये और फूल जाए, वाह वाह, अरे भगवान का रूप मिला है, कैसे ना। ये तो मिला था बंदर का रूप। अब महाराज उसी समय परमात्मा सभा में प्रकट हो गए। जैसे परमात्मा प्रकट हुए कि विश्वमोहिनी वरमाला लेके गई और भगवान के गले में डाल दी। भगवान ने पकड़ा विश्वमोहिनी का हाथ, अंतर ध्यान हो गए। अब नारद जी को महाराज क्रोध भी आ गया, काम भी आया, अब क्रोध भी आया। जाकर के कुएं में देखा, गणों ने कहा महाराज एक बार अपना चेहरा दर्पण में तो देख लो। नारद जी कुएं में जाकर के झांक करके देखे तो बंदर का रूप, भवें टेढ़ी हो गई, आंखें लाल हो गई और क्रोध में व्याकुल हो गए और तुरंत तत्काल उन दोनों असुरों को श्राप दे दिया, तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम असुर बन जाओ। महाराज किसी की हंसी नहीं उड़ाओ, ये मानस कहती। चाहे कोई कैसा भी हो, गांव में कोई थोड़ा काला होता है, काला कोई बिटिया पैदा हो जाए काली, तो उसको लोग काली माई कह के बुलाने लगते हैं। तो महाराज कोई जो जैसा भी हो उसका उपहास मत करिए, अगर उपहास किया तो आपके साथ भी वैसा हो सकता है, इसलिए महाराज ऐसा कभी मत करिए। भगवान ने बड़ी सुंदर लीला करी। क्रोध आ गया नारद जी को और बोल पड़े, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भाव ही मन ही करहूं तुम सोई। दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। आज तुझे श्राप दे करके या तो मर जाऊंगा या तो मार डालूंगा, क्योंकि तुमने सारे संसार में मेरी हंसी उड़ा दी है। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, तुम्हारे ना माँ का पता ना बाप का पता, परम स्वतंत्र हो, जो मन आता है वही करते हो, लेकिन आज तुमको अच्छे आदमी से पाला पड़ा है, आज तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और नारद जी ने जब ऐसा कहा महाराज चल पड़े, भगवान प्रकट हो गए, साथ में विश्वमोहिनी और एक तरफ लक्ष्मी। अब नारद जी देखे तो और गुस्सा में, अरे किसी के पास एक भी नहीं और कोई बगल में 2-2 लेके बैठा है, 2-2 लेके खड़ा है। एक बगल में लक्ष्मी जी, एक बगल में
विश्वमोहिनी। अब देख करके और क्रोध आया, भगवान को श्राप दिया, जिस तरीके से मैं आज स्त्री के विरह में व्याकुल हो रहा हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम भी स्त्री के विरह में व्याकुल होगे। जिस तरीके से मनुष्य का शरीर धारण करने के लिए तुमसे मांगा था और तुमने क्या कर दिया, बंदर बनाया। जो मनुष्य शरीर मैं मांग रहा था, तुम्हें भी पृथ्वी पे मनुष्य शरीर धारण करके आना पड़ेगा, ये दूसरा श्राप। और जिस बंदर का रूप तुमने मुझे दिया है, यही बंदर जब तुम अवतार लेके आओगे तो यही बंदर तुम्हारी वन में सहायता करेगा। ये 3 श्राप दिया है नारद जी ने भगवान को। भगवान ने सिरोधार्य किया, मोह का पर्दा हटाया। नारद जी साष्टांग लेट गए, प्रभु क्षमा करो, त्राहि माम। भगवान ने कहा ये सब कुछ मेरी इच्छा से हुई है। उसी समय भगवान से कहा आप जाइए पश्चाताप के लिए शिव सतनाम का पाठ करिए। और नारद जी शिव सतनाम का पाठ करना शुरू किए। एक कल्प की कथा इस प्रकार हुई, बस 5 मिनट में। एक कथा इस प्रकार की हुई, एक बार मनु शत्रुपा के द्वारा सारा सृष्टि का संचालन है। मनु के पुत्र उत्तानपाद हुए, उनके एक भाई थे प्रियव्रत, और उत्तानपाद का एक पुत्र था ध्रुव जी महाराज। उनकी एक कन्या थी, मनु जी की एक कन्या थी देवहूति। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी का विवाह देवहूति से होने के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। बोल कपिल भगवान की जय हो। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, होई न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन। होई न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊं हरि भगति बिनु। अपने पुत्र को बरबस राज्य देकर के चल दिए और जाकर के नैमिषारण्य क्षेत्र में मंत्र लिया। 12 अक्षर मंत्र लेकर के ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को लेकर के जाप करने लगे। बारंबार ब्रह्मा विष्णु महेश आए, वर मांगो वर मांगो, कुछ नहीं कहा। उसी समय भगवान सुंदर आकाशवाणी किए, और जैसे सुंदर वाणी भई उसको सुन करके मनु और शत्रुपा का शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। भगवान से कहा, हे प्रभु मैं आपसे विनती कर रहा हूं। प्रभु ने कहा अब जो मांगना है मांग लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तो मनु जी ने कहा प्रभु ज्यादा कुछ मांगना नहीं है, बस एक ही चीज आपसे मांगना है। क्या मांगना है? दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सति भाव, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु मैं आपके जैसा एक पुत्र चाहता हूं, बस यही वरदान दे दो। भगवान ने कहा ये वमस्तु। कहा मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढ के लाऊं, लेकिन चलो मैं भी आऊंगा और अपने जैसा भी लाऊंगा। तो राम भी आए और अपने जैसा एक भरत जी को भी लेकर के आए। भरत राम ही की अनुहारी, भरत के जैसे ही राम जी के जैसे ही भरत जी थे। तो एक भरत जी को भी लाया। गए वहां पे किसके पास? शत्रुपा जी से। कहा तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा राजा के वरदान से मैं सहमत नहीं हूँ, मुझे तो वो चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर दे हो। हे प्रभु आप जो गति अपने भक्तों को देते हो, जो सुख अपने भक्तों को देते हो, जो भक्ति अपने भक्तों को देते हो, वही हमें चाहिए। भगवान ने कहा एवमस्तु। इतने में मनु जी ने कहा इतना से मेरा काम नहीं चलेगा, एक और सुन लो। क्या? जब आप आए तो आपसे मेरा ऐसा प्रेम हो कि जब आप हमको छोड़ के जाने लगे तो मैं अपने प्राण को त्याग दूं। और मांगते हैं मन बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, हे प्रभु बस इतना ही दे दो। मन बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। जिस प्रकार से जल के बिना मछली अपने शरीर का त्याग कर देती है, जिस प्रकार से मणि के बिना सर्प अपने शरीर का त्याग कर देता है, हमारा जीवन भी वैसा ही हो। कैसा? जब आप हमसे दूर जाओ तो मैं अपने शरीर का प्रण त्याग कर दूं। और राम जी जब गए हैं वनवास, लौट के नहीं आए। सुमंत्र ने बस एक ही शब्द कहा था, राम नहीं आए।
दशरथ जी ने शरीर का त्याग कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार राम कहा। किसी भक्त ने कहा जीव के अंदर में 6 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सरता। एक राम नाम के बदले एक एक विकार को नष्ट करते हुए और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी भगवान के धाम पहुंच गए, भगवान के धाम पहुंच गए। इनको वरदान दिया, कहा कि हम आएंगे, अब जाइए आप स्वर्ग में अपनावतीपुरी में इंद्र के घर रहिए, समय आने पे अयोध्या नरेश आप दशरथ बन के जाएंगे और यहीं कौशल्या बन के जाएंगे और हम आपके पुत्र बन के आएंगे। इस प्रकार से एक कल्प की कथा हुई और एक कल्प में सत्यकेतु नाम के एक राजा थे जिनका 2 पुत्र प्रताप भानु, अरिमर्दन, उनका एक मंत्री था जिसका नाम था धर्मरुचि। प्रताप भानु को ब्राह्मणों को द्वारा श्राप दिलवा दिया और ब्राह्मणों के द्वारा श्राप देने की वजह से प्रताप भानु रावण बना और उसका भाई जो अरिमर्दन था वो कुंभकर्ण बना और उसका एक मंत्री था धर्मरुचि, वो धर्मरुचि ही विभीषण बन के आया। और जब आए हैं तो गोस्वामी जी कह रहे हैं उपजे यद्यपि पुलस्त कुला पावन अमल अनूप तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल यघरूप। पुलस्त कुल के वंशज में, पुलस्त ऋषि के वंशज में आए, लेकिन महाराज हुआ क्या, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तीनों ने तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, रावण से बोले वर मांगो। रावण ने कहा हम काहू के मरहि न मारे। पहले तो कहा हम अमर हो जाएं, ब्रह्मा जी ने कहा अमर कोई नहीं रहता है, तो कहा एक वरदान दे दो। क्या, हम काहू के मरहि न मारे बानर मनुज जाति दोई बारे। एक मनुष्य और एक बंदर को छोड़ करके हम किसी से ना मरे। अच्छा चलो दे दिया। कुंभकर्ण के पास गए, कुंभकर्ण के देवताओं ने जाकर के कहा कि सरस्वती मैया से आप आकर के कुंभकर्ण के जिह्वा पे बैठ जाइए, अगर नहीं बैठेंगी तो महाराज ब्रह्मा जी की सृष्टि तो आधी एक दिन में खा जाएगा। सरस्वती जी आकर के कुंभकर्ण के जिह्वा पे बैठ गई और जैसे बैठी मांगना चाहता था इंद्रासन, मांग लिया निद्रासन। कहा मैं 1 दिन जगूं और 6 महीना सोऊं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जैसे सरस्वती निकली, कहा ना ना गलती हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा जो हो गया सो हो गया भैया, हो गया। अब विभीषण के पास गए, कहा बेटा तुम मांगो क्या चाहिए। विभीषण ने राम जी की भक्ति मांगी। इस प्रकार से इनको वरदान दे करके शिव जी उमा जी से कहते हैं कि उमा मैं भी वहां वरदान देने के लिए खड़ा था और जब रावण को वर मिला महाराज आक्रांताओं की तरह आक्रांत फैला दिया और एक सभा बैठाई। उधर मैदानों की पुत्री थी मंदोदरी। मैदानों ने देखा कि रावण राजा बन गया, अपनी कन्या को ला करके रावण से विवाह करवा दिया। रावण ने कुंभकर्ण का विवाह करवाया, विभीषण का करवाया और उसके बाद इनके पुत्र पौत्र आदि हुए। महाराज मेघनाथ जैसे इंद्र को भी जीतने वाला पुत्र पैदा हुआ और सब महाराज एकत्रित हुए। एक दिन रावण सभा बिठाया और कहा कि देवताओं को पराजित करना है तो एक ही काम करना पड़ेगा। क्या, जितना भी यज्ञ अनुष्ठान जप तप नियम हो रहा है सबको बंद करवाओ। जब ये बंद होगा और अग्नि में स्वाहा नहीं होगा, क्योंकि भगवान को भोजन 2 ही तरह से मिलता है। भगवान को भोजन कैसे मिलता है? मात्र 2 क्रिया है। ब्राह्मणों से मुखमासिद बाहु राजन्य, ब्राह्मणों के मुख से, और दूसरा मुखादग्नि रजायत, अग्नि का स्वाहा और ब्राह्मण का आहा। इसी से भगवान प्रसन्न हो जाता है। महाराज ब्राह्मण को खूब खिला दो और खा करके पंडित जी कहे आहा, आनंद आ गया। ब्राह्मण का आहा और अग्नि का स्वाहा, ये दोनों मिल गया तो परमात्मा प्रसन्न हो गया। तो महाराज बैठाया एक दिन और बैठा करके पूरा सभा में कहा कि जाओ और सब ये व्यवस्थाओं करो। महाराज सब जाकर के यज्ञ को विध्वंस करना। कथावाचक लोग कथा नहीं कर पाते थे महाराज, सबको उतार दिया जाता था मंच से रावण के। आज तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, हम सब बैठ करके कथा सुन और कह ले रहे हैं। रावण का जब त्रेता राज्य था महाराज, कथावाचकों की चोटी पकड़ के खींच लाता था रावण, खिंचवा लेता था। मानस में लिखा है, इधर उधर की बात नहीं करता मैं, पढ़ना कभी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज तो बड़ी गनीमत है कि कथावाचक बड़े आराम से कथा कर लेते हैं और श्रोताएं सुन लेते हैं महाराज। रावण का ऐसा प्रताप था, इसलिए तो राम राज्य की स्थापना करी गई, क्योंकि रावण राज्य रहेगा तो सब त्राही त्राही करेंगे। इसलिए इस भारत को तो केवल राम राज्य चाहिए, केवल राम राज्य चाहिए।
महाराज मैदानों ने त्रिकुट पर्वत पे एक बड़ा सुंदर नगर था। उस नगर को सजा उजा करके वहां पे रहते थे कौन? तो यक्ष के, कुबेर के 1 लाख यक्ष वहां पे पहरेदारी में रहते थे। रावण को जब पता चला, जाकर के मैदानों ने इसको दिखाया। वो त्रिकुट पर्वत में सुंदर सोने की लंका मैदानों ने सुसज्जित किया। जाकर के हमला बोल दिया रावण, और उसको जीत करके पूरा परिवार समाज लेकर के उसी लंका में निवास करने लगा। ऐसा अतिशय गलानी जब पृथ्वी ने देखा, अतिशय देखी धर्म की हानि। महाराज पृथ्वी मैया अकुला गई, दौड़ पड़ी। जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु से निवेदन करो। सब कहने लगे भगवान कहाँ मिलेंगे। उसी समय शिव जी खड़े थे। शिव जी ने कहा, भगवान कहीं नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि तो सर्वत्र हैं, व्यापक हैं, प्रेम से प्रकट हो जाएंगे। और सबने मनाया, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए मेरा अवतार अंशों के साथ होने वाला है। और इतना जब कहा, सब आनंदित हो गए। ब्रह्मा जी ने सबको भेज दिया, अपने अपने कार्यरत हो जाइए। इधर महाराज सुंदर लीला भई। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार दशरथ जी को गलानी हुई कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। गुरुदेव जी के पास, गुरुदेव भगवान के पास जाकर के विनती करते हैं। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। जाकर के तुरंत चरणों में प्रणाम किया, विनती किया। कहा, चौथापन आ गया, प्रभु ने वादा किया था, आए नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे एक एक पन के बदले भगवान का एक एक अवतार होगा। धरहु धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक एक पन के बदले एक एक पुत्र आएंगे। और जब ऐसा कहा, महाराज एक काम करना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ करवाइए, उन्हीं के द्वारा अग्नि प्रकट होंगे और अग्नि के द्वारा पावन राम प्रागट्य लेंगे। और जब इतना कहा तो महाराज बुलवाया गया किनको? श्रृंगी ऋषि को। यज्ञ हुआ। यज्ञ होने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए खीर का अभिषान पात्र लेकर के। और अग्निदेव ने दिया किसको? वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने दिया दशरथ जी को। और दशरथ जी से कहा कि अपने तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट दो। आधा भाग दिया कौशल्या जी को, उनका एक पुत्र राम हुए। आधा भाग दिया कैकेयी मैया को, एक पुत्र भरत हुए। और एक भाग में से 2 भाग करके और कैकेयी और कौशल्या की अनुमति लेकर के दोनों भाग सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा के 2 बालक हुए, लखन और शत्रुघ्न जी महाराज। अब जब से माताओं ने इस प्रसाद को खाया है, गर्भवती हुई हैं। और गर्भ धारण करने के बाद आनंद की अनुभूति हुई। वो समय आ गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। 12 बजे दिन में परमात्मा अवतरित हुए। और आइए, जैसे भगवान राम आज अयोध्या में आनंद कर रहे हैं, आज इस सभा में राम का अवतरण हो रहा है। आज ये मगहिया टोला नहीं बल्कि साक्षात अयोध्या धाम बन गया है। अब सारे देवता और सारे मुनि महाराज भगवान प्रकट हो रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला विधि
निकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि कीन चले कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता मुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा ये जैसे सुलीला यति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बसन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगा वही हरि पद पावै प्रेम परहि भव विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। और राम जी अयोध्या में प्रकट हुए और जैसे राम जी प्रकट हुए महाराज पूरा अयोध्या वासी बधैया बधैया गाने लगे और सब बधैया की ओर प्रकट भय। अब आप सब कुछ क्षण के लिए खड़े हो जाओ क्योंकि बधैया बैठ के आनंद नहीं आएगा। खड़े हो जाओ कुछ क्षण के लिए आप सब। श्री राम। और जिनको भी न्यौछावरी करना है, हाँ, आप सभी के बीच में गमछा जा रहा है और टोकरी प्रभु को लेकर के सभी लोग न्यौछावरी करें और आनंद से प्रेम से। और इस हेलो 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 चेक हेलो 1 2 3 हेलो हेलो। एक आवश्यक सूचना, हमारे भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीमान मनोहर यादव जी एवं उमेश कुमार जी दोनों आए। कमेटी की ओर से आप हैं, कमेटी की ओर से आपको अभिनंदन किया जा रहा है। भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोहर यादव जी एवं उमेश कुमार जी कमेटी की ओर से आप दोनों का माल्यार्पण कर करके सम्मानित किया जा रहा है। हेलो माल्यार्पण नकुल राणा जी और श्रीमान हमारे नकुल राणा जी, आपसे भी आग्रह है कमेटी की ओर से, नकुल राणा जी आपसे भी आग्रह कमेटी की ओर से, कृपया तीनों का माल्यार्पण कर करके इनका स्वागत करें। तत्पश्चात अभी हम सभी लोग बधैया बधैया बाजे अंगना में ऐसे बाबा के द्वारा हमारे पूर्व निवर्तमान कोऑपरेटिव चेयरमैन साहब श्रीमान नारायण यादव जी से भी आग्रह है, कृपया आप भी आने का कष्ट करेंगे। निवर्तमान कोऑपरेटिव चेयरमैन श्रीमान नारायण यादव जी से आग्रह है, आप भी इन्हें भी माल्यार्पण माल्यार्पण कर स्वागत करने का काम कर रही है कमेटी के लोग। भगवान की ओर से उन्हें बहुत बहुत यश है। और अब हम सभी लोग पूज्य बाबा हंसाने वाले, नचाने वाले, गवाने वाले और प्रभु के चरणार बिंद में मन लगाने वाले ऐसे बाबा का मुखारबिंद से बधैया में हम सभी लोग उठ कर करके तालियां बजाएंगे और भगवान के नाम में यश करेंगे। कल 6 दिन था, आज अंतिम दिवस है। आज मेरी विदाई भी है और आज मुझे जाना भी है। आज ही ट्रेन भी है मेरी, कल फिर अयोध्या पहुंचेंगे, परसों से दूसरे जगह कथा है। अभी तक मैंने कुछ ना कहा था, इसलिए आज राम जी की जन्म है और राम की बधैया है, तो सब बधैया जरूर चाहिए भाई। आज सबसे बधैया, इसलिए बधैया में गमछा भी तैयार है बाबा की ओर से। जो भी माता बहना को थोड़ा सा यश एक एक करके ला करके आप चढ़ाते रहेंगे बधैया ठाकुर जी को। ये आपकी बधैया अयोध्या जाए और राम जी का आनंद हो। तुम नाम बोलिए ना, कौन है? चलिए आइए, क्या नाम है? मिथिलेश। हाँ, श्रीमान मिथिलेश कुमार जी के द्वारा, श्रीमान मिथिलेश वर्मा जी के द्वारा भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोहर यादव जी को माल्यार्पण करके स्वागत किया जा रहा है कमेटी की ओर से। बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें सभी। डॉक्टर नरेश नंदन जी यश, बच्चा स्पेशलिस्ट और मिनी रतन केडिया जी के नाम से डॉक्टर साहब हमारे श्रीमान नरेश नंदन वर्मा जी के कर कमलों द्वारा श्रीमान उमेश कुमार जी को माल्यार्पण करके स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियां यश। श्रीमान हमारे नकुल राणा जी को, राजू वर्मा
श्रीमान राजू वर्मा जी से आग्रह कि आप भी श्रीमान नकुल राणा जी को माल्यार्पण करके स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियां। यस, हमारे निवर्तमान चेयरमैन साहब कॉपरेटिव यस श्रीमान नारायण यादव जी का नीरज कुमार जी के द्वारा माल्यार्पण करके सम्मानित किया गया। कमेटी की ओर से बहुत बहुत थैंक्स है, शुक्रिया। अब हम सभी लोग पूज्य बाबा के धुन में, पूज्य बाबा की आवाज में और पूज्य बाबा के नाम में इतनी तालियां बजाना, नाचना, फिर कहीं दोबारा नाचना न पड़े, ये आग्रह। सभी लोग नाचना, सबके अधिकार है नाचने गाने का, आज के अपने भक्ति यश करने। मेरे खुशियों का रहा न ठिकाना। हाथ उठा के, हाथ उठा के। और आज कौन कौन झूमना चाहता है ठाकुर जी के दरबार में? ये चश्मा वाली माई नहीं झूमेगी क्या? हाथ उठा लो जोरदार। और जो नहीं उठाएगा बगल वाले की कसम। और जो जितना ऊपर उठाएगा उतना ऊपर। और सखियां बधैया गाती और कहती हैं का, अरे लाला, अरे लाला जन्म सुनी आई, अरे लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। हेलो। लाला जन्म सुने आए, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आए, कौशल्या मैया दे दो बधाई। हमारे यज्ञ के अध्यक्ष जी, सचिव जी और सभी सदस्य, आप सबसे भी आज मुझे बधाइयाँ चाहिए। क्या बात। सबसे बधाइयाँ लेना है मुझे आज, इसलिए अपने अपने जेब में हाथ डाल लो। आज मैं आया हूँ अपने रंग में ना, फिर आपको भी अपने रंग में रखूंगा। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है। अब झूम लो, उठा लो हाथ। अरे दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा साबरा, से बुला के दे। आएगा मेरा साबरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू राम नाम की, दिल में तू राम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा साबरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा साबरा, दिल से बुला के दे। ताली बजा के झूमते हुए किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है रे भगता, बाबा के हाथ है रे भगता, बाबा के हाथ है। तेरे कष्ट मेटना पल भर की बात है रे भगता, पल भर की बात है रे भगता, पल भर की बात है। धनुआ उठैया आएगा, धनुआ उठैया आएगा, जरा ताली बजा के दे। हाथ उठा के। ये जिंदगी है प्यारे, इस जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और तालियां वही बजाता है जिसके हाथों में दम होता है। झूमते हुए
अरे धनुआ उठैया आएगा, धनुआ उठैया आएगा, धनुआ उठैया आएगा, जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा साबरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा साबरा, दिल से बुला के दे। होगा असर दुआ में तो बोलेगी मोर तीर भगता, बोलेगी मोर तीर भगतों, बोलेगी मोर तीर। होगा असर दुआ में तो बोलेगी मोर तीर भगता, बोलेगी मोर तीर भगता, बोलेगी मोर तीर। जीवन में जो कमी है वो कर देंगे पूरी जीर भगतों, कर देंगे पूरी जीर भगता, कर देंगे पूरी जीर। धनुआ उठैया आएगा, धनुआ उठैया आएगा, जरा उसको बुला के दे। अरे कंजूसों के सरदार उठा लो हाथ ऊपर। हमें आपकी एक अदा पसंद आई, वही अदा हमें सदा पसंद आई। हम बेबसी होकर भी परवाने हो गए, अब सच कहते हैं राघव हम आपके दीवाने हो गए। जो जो दीवाना हुआ हाथ उठा के। अरे धनुआ उठैया आएगा, धनुआ उठैया आएगा, धनुआ उठैया आएगा, जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा साबरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा साबरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा साबरा, दिल से बुला के दे। मुरली बजाता सबरिया, आया मुरली बजाता सबरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। छाई मस्ती की ऐसी बहार रे, झूमे झूमे कलिया के द्वार रे। सबको नचा के नच ले, आजा नच ले मेरे यार, तू नच ले बाबा का लगा है दरबार। आजा नच ले मेरे यार, तू नच ले बाबा का लगा है दरबार। और बधैया बाजे, देखिए बधाव बिना न्यौछावरी के नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले कमेटी वाले करेंगे। आज पहले न्यौछावरी हम लेंगे हमारे अध्यक्ष जी से। क्या बात। और आज सच कहो तो मैं आज यहाँ आपके तक आया हूँ, ये हमारे आचार्य गजेंद्र शास्त्री जी महाराज, इनकी असीम कृपा है, हमारा पूरा कमेटी भी पहुंचा था। और आज इन्होंने इस मगैया टोला को राममय कर दिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। ऐसे ऐसे संत अगर पृथ्वी में हो तो केवल मगैया टोला नहीं, पूरी झारखंड की भूमि को धन्य कर दे महाराज। जोरदार ताली इनके लिए। और आज मैं बधाइयां आपसे पहले लूंगा, तभी आपके कमेटी वाले देंगे। जोरदार ताली। और आइए श्री राम। अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। आंगने में हो आंगने में, आंगने
इधर बधाई बज रहा था जब तक ननद जी पहुंच गए। कहने लगी क्या? रुपया मांगे नन्हे दे लाल की बधाई, रुपया मांगे नन्हे दे लाल की बधाई, लाल की बधाई हो लाल की बधाई, लाल की बधाई अरे लाल की बधाई, रुपया मांगे नन्हे दे लाल की बधाई हो, रुपया मांगे लाल की बधाई। और पहली बधाई दादा दादी से मांगे। और दादा दादी कौन है? कमेटी के अध्यक्ष लोग हैं और मुख्य हमारे। क्या बात है, खड़े हो गए दादाजी, क्या बात है, जोरदार ताली, जोरदार ताली। पहली बधाई दादा दादी से मांगे, पहली बधाई दादा दादी से मांगे, रुपया मांगे नन्हे दे लाल की बधाई, रुपया मांगे नन्हे दे लाल की बधाई। दूसरी बधाई भैया भाभी से मांगे, दूसरी बधाई एक एक लोग आते रहे और न्यौछावरी करते रहे। दूसरी बधाई भैया भाभी से मांगे, दूसरी बधाई भैया भाभी से मांगे, रुपया मांगे नन्हे दे लाल की बधाई, रुपया मांगे नन्हे दे लाल की बधाई। तीसरी बधाई ओ चाचा चाची से मांगे, तीसरी बधाई चाचा चाची से मांगे। कमेटी के सभी लोग बधाव कर रहे हैं। आज अयोध्या धाम में कहना हुआ क्या? अरे रुपया मांगे नन्हे दे लाल की बधाई, रुपया मांगे नन्हे दे लाल की बधाई, रुपया मांगे नन्हे दे लाल की बधाई, रुपया मांगे नन्हे दे लाल की बधाई। इसलिए जुग जुग जिए सोलनवा भवनवा के भाग जागल हो रामा, जुग जुग जिए सोलनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल भैया बुलवा के दीपक मंडवा में आस लागल हो, ललना लाल भैया बुलवा के दीपक मंडवा में आस। बोले राजा रामचंद्र की। आज के दिन मां सुहावन रतिया लुभावन हो रामा, आज के दिन मां सुहावन रतिया लुभावन हो। राम दुआरा पे ओ राम दुआरा पे बाजला बधैया अंगनवा उठे सोहर हो, राम दुआरा पे बाजला बधैया अंगनवा उठे सोहर हो। सास सुहागिन बड़ी भागिन अन्य धन लुटावेली हो रामा, सास सुहागिन बड़ी भागिन। सासू मैया इतनी प्रसन्न है और हमारे भैया जी के तरफ से सभी कलाकार बंधुओं को न्यौछावरी मिल रही है। और जो लोग अभी सोच रहे हैं कि न्यौछावरी चढ़ाए कि ना चढ़ाए, वो बिल्कुल ना सोचे। हेलो राम समय हाथ उठा लो। समय पर भी ध्यान देना सर, समय हो गया है तो बुला लीजिए, बुला लीजिए। अधिक हो रहा है। हाँ बुलाइए बुलाइए, मैं तो
इसके बीच में मैं आग्रह करता हूं, यहाँ पे परियाना पैक्स के कैशियर श्री राम जी बाबू आएंगे और हमारे मीडिया प्रभारी बजरंगी जी और श्री बालक राणा जी और श्री राम जी का हेमंत जी स्वागत करेंगे। श्री बालक राणा जी का गणेश वर्मा जी और हमारे मीडिया प्रभारी श्री बजरंगी जी का भागीरथ जी करेंगे और जितना जल्दी हो हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का जो इस महायज्ञ में आप लोगों की उपस्थिति बहुत सराहनीय है और आप लोगों ने जो शांति का परिचय दिए हुए हैं, इससे ये यज्ञ समिति आप लोगों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो। अब हम लोग के बीच में आ रही वृंदावन धाम से चल करके। अच्छा अच्छा अच्छा, चले यज्ञ समिति की ओर से, यज्ञ समिति के सभी पदाधिकारियों की ओर से पूज्य बाबा गजेंद्र शास्त्री जी महाराज यज्ञाचार्य की मुखारबिंद से कमेटी की ओर से तब तक के लिए शांति का परिचय देंगे। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं, क्योंकि रोशनी शास्त्री जी आ रही हैं रोशनी शास्त्री जी कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और अभी रोशनी शास्त्री जी आने से पहले हम सभी के बीच में यज्ञाचार्य हमारे पूज्य बाबा गजेंद्र शास्त्री जी के मुखारबिंद से एक दो टुक शब्दों में बाबा चले आप लोग नीचे आपका समय समझ लो, शांति का परिचय देंगे। अरे मैया री बहना, आज महाशिवरात्रि का शुभ दिन है और इस शुभ दिन में शांति का परिचय देना ये आप लोगों की जरूरी है। शुभ दिन में माताएं बहना को शांति दिलाने की काम करना ये बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि मैया री बहना मैया गौरा पार्वती आदि शक्ति स्वरूपा के आप लोग अनुयायी हैं, चहेता है। तो कम से कम आज ऐसे संतों के द्वारा इनके मुखारबिंद से अमृतमय कथा आ रही हम लोग के बीच में। श्री 1008 सम्मान्य आदरणीय पूजनीय रोशनी शास्त्री जी महाराज जो अभी हम सभी को वृंदावन धाम, मथुरा धाम, गोखला धाम ऐसे धामों में ले चलेंगी, इसी उम्मीद के